एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण उत्तरार्ध 119वां सर्ग। पथिक का अपनी प्रिया से भेंट होने व उसके आगे उसके वियोग से हुई अपनी मरणांत दशा का वर्णन। सहचरों ने कहा, राजन देखिए, मंदर की झाड़ी में यह पथिक चिरकाल के पश्चात प्राप्त हुई अपनी प्रिया के आगे भूतपूर्व अपनी विरह कथा कहता है। प्रिया के आगे उससे वर्णित विरह कथा का वर्णन करने के लिए भूमिका बांधता है। हे प्रिय, तुम्हारे वियोग की अवस्था में मेरी एक दिन हुई आश्चर्यपूर्ण घटना को सुनो। तुम्हारे समीप अपना समाचार भेजने के लिए दूत का विचार करते करते विचारमग्न हुए मैंने यह कहा, इस महाप्रलय काल के तुल्य वियोग में अर्थात विरह रूप महती आपत्ति में यहाँ पर स्थित मुझे समाचार पहुँचाने द्वारा उससे अर्थात मेरी प्रिया से सम्मानित करने के लिए जो मेरे घर जाए, ऐसा दयालु दूत कौन होगा जो दूसरे के दुख की निवृत्ति के लिए प्रेम से सरलतापूर्वक सदा प्रयत्न करे। ऐसा पुरुष संसार में है नहीं। हाँ, याद आई, सामने पर्वत शिखर पर यह दिखाई दे रहा मेघ प्रेम से सदा पर दुख को निवृत्त करना आदि गुणों से युक्त है। यह कामदेव के घोड़े के समान शीघ्र मेरे घर जा सकता है। परोपकार में परायण यह बिजली की रेखा रूप विलासवती नायिका से विष्टित हो स्थित है। अरे भाई मेघ, तुम्हारे गले में गुण है, यानी तुम गुणवान हो। गुणशाली अपने योग्य इंद्रधनुष को लेकर, हे सुंदर आकाश मार्गचारी, तुम मेरी प्रिया के समीप जाकर जिनके जल की बूंदें गिर रही हो, ऐसे अपने वायुओं से पहले उसे ढाढ़स देना, फिर मेरा संदेश पहुंचाने के लिए धीरे धीरे गर्जना, क्षण भर के लिए दया करना, कारण कि तुम्हारे गंभीर गर्जन को मेरे वियोग दुख से अश्रुपूर्ण मुखी बाल कमल नाल के सदृश कोमल शरीर वाली कृशांगी मेरी प्रिया सहने में असमर्थ है। हे मेघ, उस प्रिया का चित्त रूपी तुलिका से हृदय रूपी आकाश पर चित्र लिखकर मैंने आलिंगन किया, अभी ही न मालूम वह यहाँ से कहाँ चली गई। हे कृशांगी, इस तरह मेघ से कहकर तुम्हारी चिंता से पराधीन बुद्धि वाले मेरे मन का व्यापार भीतर ही भीतर लीन हो गया। अतएव तुम्हारे ही साथ मेरी स्मृति अर्थात पूर्व पर के अनुसंधान की शक्ति भी गुम हो गई। तदुपरांत स्मृति नाश से मेरा शरीर बेकाबू हो गया और मेरे सब अवयव काष्ठ लोष्ट के समान निश्चेष्ट हो गए। भला वियोग दुख से उत्पन्न पराभव को कौन सह सकता है। तदनंतर मेरी वैसी अवस्था देखकर एकत्र हुए जनसमूह में महा हाहाकार मचा और देखने के लिए आ रही पथिक महिलाओं का भी छाती पीटना भूलकर, आहा बेचारा पथिक मर गया, ऐसा कोलाहल हुआ। वहाँ पर किन्हीं ने दुख भार से रूंधे हुए स्वर वाले दीनतापूर्ण आलापों से मेघ की निंदा की। उसके पश्चात पथिक लोगों ने यह मर गया है ऐसा निश्चय कर आँखों में आंसू भर कर शवोचित पूजा अर्थात चंदन माला आदि से सजावट की तथा लकड़ियाँ उद्वेजक तथा अत्यंत भीषण स्मशान में ले गए। हे कमलाक्षी, वहाँ पर अश्रुपूर्ण नेत्र राजी वाले कुछ पथिकों ने मुझे चितारूपी शैया पर रखा। वहाँ पर चारों ओर लोक पंक्तियों की तरह जिसकी पंक्ति बंधी थी, धूम्र राशि के उद्गार से निरंतर जटायुक्त अर्थात व्याप्त मदोन्मत्त मृत्यु के मस्तक पर उत्तम चूड़ामणि के सदृश प्रकाशमान अग्नि रूप सोने के थोड़ी बहुत दृश्य होने पर नील कमल लता के समान कोमल गरम काली दीर्घता के संकोच से कुबड़ी धूम्र पंक्ति कोमल गले के सुराख और नासिका रंध्र में नेवले से भयभीत हुई बाल सर्पिणी छोटे भूमि के छेद में जैसे प्रवेश करती है, वैसे ही प्रवेश करने के लिए प्रवृत्त हुई। हे प्रिय, मैं तुम्हारे आकाश रूप अमृत से कवचावृत था, अतएव कवचावृत मुझको उक्त धूम्र पंक्ति ने
वैसे ही पीड़ा नहीं पहुंचाई जैसे कि वज्रांग ब्रह्मा जी को जोर से छोड़ी गई मृत्यु के भालों की श्रेणी ने पीड़ित नहीं किया, और हृदय रूपी गृह समीपवर्तिनी काम नदी रूप तुम में गोते लगा रहे मुझको अग्निदाह से भी मर्मच्छेद होने पर उत्पन्न हुई पीड़ा मालूम न होती, केवल धुएं से तो क्यों कर पीड़ा होती। हे कृशांगी, मूर्छावस्था में इतने काल तक अपने हृदय में तुम्हारे साथ मैंने लीला मनोहर जिस सुख का अनुभव किया वह अभूतपूर्व था। अमृत के कुंड में गोते लगाने से जैसा सुख होता है वैसा ही वह सुख था। उस सुख का अनुभव होने पर यह प्रसिद्ध त्रैलोक्य राज्य के आधिपत्य से होने वाला सुख भी पूर्व वर्णित मर्मच्छेदन दुख के समान तुच्छ ही है, ऐसी मेरी राय है। हे प्रिय, तुम्हारी वह केवल स्वानुभव से गेय निरतिशयानंद रूप अनुपम लीला, वैसे ही भौं मटकाना आदि रूप विलास, वैसा ही आनंदमय वचन, वैसा ही मुस्काना, वैसे ही कटाक्ष तथा वही प्रधान अलंकार रूप मणिमयी एकावली रहित आभ्यंतरिक आनंद के उचित आलिंगन, वैसी ही नखक्षत आदि चेष्टाएं, वैसा ही रति कुजित, वैसे ही हंसना चलना चित्त विक्षोभ आदि थे। उनमें से जिसका स्मरण हृदय में अमृत रसाह्लाद न करे ऐसा कोई न था, सभी हृदय में आह्लाद पैदा करते ही थे। हे मुग्धे, उसके पश्चात मैं तुम्हारे संगम से अति तृप्त होने के कारण थकने से शिथिल होकर वहाँ पर कोमल शैया पर लेट गया, जो शरद ऋतु में शीतल किरणों से युक्त चंद्रबिंब जैसी स्वच्छ थी। इस बीच में एकाएक मैंने जैसे चंदन पंख के सदृश शीतल विशाल चंद्रबिंब से मेघ निर्घोष के साथ वज्र निकले, वैसे ही अत्यंत असंभावनीय अपनी शैया से निकली अपनी देह से स्पृष्ट शब्द युक्त चिता के नीचे जली हुई अग्नि को क्षीर सागर के बड़वा नल के समान देखा। सहचरों ने कहा, राजन, उक्त प्रिय के ऐसा कहने पर कहा मैं मरी कहती हुई वह मुग्धा नायिका मुग्धतावश महान प्रलय की आशंका से मूर्छित हो गई। मूर्छित अपनी प्रिया को यह बेचारा पति नलिनी के पत्तों के पंखे से तथा जल से कैसे प्रकृतिस्थ करता हुआ मूर्छित प्रिया को गले लगाकर यहाँ मंद्राचल के निकुंज में बैठा। फिर प्रिया के पूछने पर देखो यह उसी कथा को घास में बैठी हुई अपनी प्रिया से उसकी ठुड्डी पकड़कर कहता है, हे प्रिय, मुझे जब आग की लपटों से कुछ पीड़ा हुई तो जो ही मैंने घबराहट के साथ अरे अरे आग कहा, त्यों ही झटपट आनंद में मग्न हो रहे पथिकों ने खड़खड़ अर्थात चट चट शब्द से व्याप्त वह चिता सब लाठियों को हटाकर क्षण भर में शांत कर दी। तदुपरांत मरे हुए के पुनः जी जाने से उत्पन्न हुए हर्षवश पथिक लोग चंचल तालियों के विलास रूपी बाजे के साथ मुझे चिता से उठाकर बहुत सी मांगलिक वृक्ष मंजीरियों से मेरे शरीर को विभूषित कर मुझे गले लगाकर सब मेरे चारों ओर खड़े हो गए। मेरे पुनर्जीवन के हर्ष से सब ने अट्टहास किया, गाया, सब खिलखिलाए और नाचे एवं घर को आए। इसके पश्चात मैंने संहारकारी रुद्र के शरीर के समान भीषण श्मशान देखा। वह अति विकट नायकहीन पिशाच आदि के लिए सुखकारी था। राख, मांस और मुर्दों की खोपड़ियों के ढेरों से व्याप्त था तथा चंद्रमा के सदृश सफ़ेद हड्डियां और कपाल उसमें बिखरे थे। संहार रुद्र का शरीर भी विकट विनायक आदि गुणों को सुखदायक है। विभूति, सर्पहार और शव कपालों से व्याप्त है और चंद्र किरणों से शुभ्र मुंडमालाएं भी उसमें हैं। भगवान शंकर के आभूषण योग्य हड्डियों के टंकार से कठोर शब्द करने वाली वायु वहाँ पर बहते थे। वे समीपवर्ती वन की हरियाली को राख उड़ाकर हर रहे थे, गल रहे सड़े पड़े नर कंकालों की दुर्गंध को फैला रहे थे। प्रचुर भस्म राशि से गाढ़
तर्कस में चंद्रमा से गिरे हुए बाणों का सा उनका आकार था। वह स्मशान भूमि जिसके वृक्षों के पत्ते धधकती हुई अग्नि वाली चिताओं के प्रवाह रूप से निकल रहे धुएं और चिंगारियों से पूर्ण मुरझा कर सूख गए थे, अग्नि, वायु और शनैश्चर की क्रीड़ा के योग्य घर के तुल्य लक्षण धारण करती है। मैंने वैसा स्मशान देखा जो असंख्य भीषण आधे जले नर कंकालों से अत्यंत दुर्गंधिपूर्ण था और मत वाले सियारों, कौवों, चीतों, गिद्धों, पिशाच और वेतालों की चिल्लपों से भयंकर था। वहाँ पर जलाने के लिए लाए गए नाना मुर्दों के बंधु बांधवों के रोने धोने से उसके दिगंत और झाड़ियाँ गूंजती थी। उसमें कौवे, चील आदि से खींची गई गीली आंतड़ियों से अध जले पेड़ और लताएं बंधी थी। कहीं पर चिताओं के संचालन से महान प्रकाश हो जाता था, कहीं पर बहुत बड़ी केश राशि द्वारा वहाँ बादल के समूह से बनाए गए थे, कहीं पर पृथ्वी तल रुधिर धारा से लथपथ था। अतएव रात्रि के समय शैल शून्य वह गरज रहे मेघ सा शब्द करता था। 119वां सर्ग समाप्त।